बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। रुक करेंगे सफदराबाद का हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब महज फोटो सेशन तक महदूद, LWMC और यासीन ब्रादर की कारकर्दगी सवालिया निशान। सफदराबाद में हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की हकीकत खुलकर सामने आ गई। ख्वाबों और तस्वीरी तशहीर के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस कीड़ा मंडी, गली मोहल्लों, बाजारों और नालियों में गंदगी के ढेर मामूल बन चुके हैं। सफाई के जिम्मेदार अदारे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इसके ठेकेदार यासीन ब्रादर्स की कारकर्दगी पर शहरियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सफाई सिर्फ VIP दौरों और फोटो सेशंस तक महदूद होकर रह गई, जबकि शहर के अंदरूनी और गंजान आबाद इलाकों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। कई दिन कूड़ा करकट ना उठाया जाना, नालियों की सफाई ना होना और ताफुन ज़दा माहौल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमली तौर पर सुथरा पंजाब कहीं दिखाई नहीं देता। ज़राए के मुताबिक आला हकाम को मुतमिन करने के लिए मखसूस मुकामात को आर्जी तौर पर साफ करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाती, जबकि ज़मीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। बंद नालियों और जमा गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है, मगर LWMC और यासीन ब्रादर्स की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नजर नहीं आ रहे। अवामी समाजी हल्कों ने वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि सफदराबाद में LWMC और यासीन ब्रादर्स की कारकर्दगी का फौरी नोटिस लिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और गफलत के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सुथरा पंजाब महज नाहरों तक नहीं बल्कि अमली हकीकत बन सके। मौसम सरमा की आमद के साथ ही पाकपतन में सर्दियों की मशहूर सौगात गुड़ की तैयारी शुरू हो गई। किसान खेतों से गन्ना लाकर देसी बेलने में पीसते हैं, जहां गन्ने के रस को तेज आग पर घंटों पकाया जाता है। उबलते अमेज़े की खुशबू फिजा में फैलकर हर आने जाने वाले को मुतवज्जो कर लेती है। तैयार होने के बाद इस अमेज़े को लकड़ी के बड़े बर्तनों में ठंडा करके गुड़ की डलियां बनाई जाती हैं। देसी तरीके से तैयार करदा ये गुड़ न सिर्फ दही बल्कि शहरी इलाकों में भी अपनी सकाफत पहचान रखता है और सर्दियों में तोहफे के तौर पर अजीज़ो अकारब को पेश किया जाता है। मज़ीद रिपोर्ट करें राव फैसल हमीद। गन्ने की फसल तैयार हुई, पाकपतन में लजीज गुड़ बनाने के कारखाने लग गए। मेहनत से काम करने वाला ये अमल गन्ने से रस निकालने से शुरू होता है। मशीन में गन्ना पेला जाता है, मीठे रस की एक छोटी सी लहर बहना शुरू हो जाती है। गन्ने के रस को पकाने का अमल भी सब्र आजमा होता है। देर तक हिलाकर रस को गाढ़ा किया जाता है। ने अपना वो जाती फार्म पे वो जो बेलना लगाया हुआ है और गुड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग काफी ना दूर दराज से वो इधर आके ना वो अपने ड्राई फ्रूट और मेवा जात लेके आते हैं और हम उनको गुड़ तैयार करके दे रहे हैं, और लोग अपने रिश्तेदार और अजीज़ो कारब के लिए भी तैयार करवा के लेकर जा रहे हैं। और काफी दूर तक वो सरगोदा, लाहौर, इस्लामाबाद, इतना दूर दूर तक हमारा गुड़ जो है ना। घंटों पकने के बाद मिक्सचर को लकड़ी की बड़ी बड़ी ट्रे में मुंतकिल किया जाता है। ट्रे में ये मवाद खुशक होकर गहरी रंगत अख्तियार कर लेता है। इसको लजीज बनाने के लिए मेवाजात का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये जायकादार होने के साथ साथ सेहत बख्श भी होता है। यहाँ से गुड़ खरीदने के लिए आया हूँ। यहाँ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक गुड़ तैयार किया जाता है और देसी तरीके से बादाम, अखरोट और मूंगफली को इस्तेमाल करते हुए सर्दियों की सौगात यहाँ से गुड़ दस्तयाब है। पाकपतन में तैयार किया जाने वाला गुड़ अपने मयार की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। किसानों का कहना है कि इसकी तैयारी में कई माह की मेहनत कार फरमा है। बुरेवाला ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना नागजीर, आए रोज हादसात में इजाफा, कीमती जानों का ज़िया होने लगा। हादसा में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। बुरेवाला अजीमाबाद स्कूल के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शा बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक जबकि 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। रिक्शा ड्राइवर की लाश और जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर खवातीन को सादक टाउन से बाजार ले जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। अब रुक करेंगे फैसलाबाद का। ज़िला पुलिस फैसलाबाद ने गुज़श्ता 24 घंटे को दौरान मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 1.5 दर्जन मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मोहम्मद उस्मान ज़िया, ब्यूरो चीफ, 99 न्यूज़ फैसलाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मनशियात फरोशों के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 13 किलो चर्च, 3 किलो से ज़ायद हीरोइन, 224 लीटर शराब बरामद की। गिरफ्तार मुलजमान में लियाकत, जमशेद, अम्मार, हैदर, ताजीम, महमूद वगैरह शामिल। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से बैक ट्रैक सोर्सेज के बारे तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर।
अब रुक करते हैं चकवाल का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल दराबी पुल के करीब 22 व्हीलर ट्राला हादसे का शिकार, ड्राइवर और कंडक्टर महफूज रहा। रेस्क्यू 1112 का बर वक्त रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 चकवाल के कमांड एंड कंट्रोल रूम को तलाकंग के गांव दराबी से एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिसमें इतला दी गई कि दराबी पुल के करीब एक 22 व्हीलर ट्राला हादसे का शिकार होकर उलट गया और गाड़ी में 2 अफराद मौजूद हैं। इतला मिलते ही रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर तलाकंग में कायम करीबी रेस्क्यू पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस जबकि सेंट्रल स्टेशन से फायर व्हीकल को जाए हादसा पर रवाना कर दिया। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। खुरड़ेवाला की 55 आबादियों के लिए MM फाउंडेशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। MM फाउंडेशन की जानिब से सस्ती एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 35 रुपए फी किलोमीटर चार्ज किया जाएगा। खुरड़ेवाला, अड्डा जोल, गुज्जर सिंह, बलोचनी, बहमनी वाला, बेदियाँ वाला समेत 55 आबादियों के अवाम इस सर्विस से मुस्तफीद हो सकेंगी। फलाही अदारे के अहदेदारान ताहिर कादरी, अब्दुल हमीद कादरी, डॉक्टर कमर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी फाउंडेशन। अब रुक करेंगे सिंध तलहार का, जहां पर राजो खानाटी रोड पर आदिल मोरी के करीब मेन रोड के साथ एक इंतहाई खतरनाक और गहरी खूनी खाई बन गई, जो मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। सुबह के औकात में शदीद धुंध और रात के वक्त भारी लोडेड गाड़ियों की आमदोरफ्त के बायस ये रास्ता किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मुकामी ज़राए के मुताबिक तलहार के महकमा आबिपाची की जानिब से मुबैना तौर पर करप्शन और रिश्वत के अवज गोनी और मेरू के बंदरों समेत मेन रोड के अतराफ गैर कानूनी इजाज़तनामे जारी किए गए, जिसके नतीजा में बड़े पैमाने पर मट्टी निकाली गई और ये खतरनाक खाई वजूद में आई। इस सूरत हाल के बायस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, बल्कि कीमती इंसानी जानें भी मुस्तकिल खतरे में हैं। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदे से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर हफासी इक़दाम किए जाएँ और मुस्तकबिल में किसी बड़े सानिया से बचने के लिए मौसर और हिकमत अमली इख्तियार की जाए। SHO थाना नशाताबाद सब इंस्पेक्टर राना साजिद महमूद की बड़ी कार्रवाई। FDA सिटी में गार्ड को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार, शदीद असलाम बरामद। फैसलाबाद से ब्यूरो मोहम्मद उस्मान ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नशाताबाद पुलिस ने FDA सिटी में चंद रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल रहमान को फायरिंग करके कत्ल और एक शख्स को जख्मी करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना नशाताबाद सब इंस्पेक्टर राना साजिद महमूद की क़यादत में होने वाली इस कार्रवाई में बाप और 3 बेटों समेत तमाम मुल्ज़मान को आला कत्ल असला समेत धर लिया गया। मुल्ज़मान के कब्जा से जदीद असला बरामद, गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। थाना गाजियाबाद की हदूद में मामूली तलख कलामी पर अवान बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट कर रही हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा सलीम जवाद। नवाही गाँव 811L में अवान बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजा में दोनों ग्रुपों के अली और अलियास मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि खुर्शीद अहमद और सईद अहमद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों डेड बॉडी को तहवील में ले लिया और नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोहरे कत्ल के वाक़े का DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू का नोटिस। 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक लड़का और लड़की जो आपस में चचा के बेटा बेटी थे, इस माह की 19 तारीख को तलाक हो गई थी, जिसके नतीजा में दोनों खानदानों के दरमियान ज़ाती रंजिश और कशीदगी पैदा हो गई। गुज़श्ता रात दोनों फ्रीकैन का एक अजीज़ की शादी की तकरीब में आमना सामना हुआ, जहां इनके दरमियान तलख कलामी हुई। लड़की के अहले खाना ने मुबैना तौर पर मुखालिफ फरीक पर हमला किया। इस पर तशद्दुद झड़प के नतीजा में दोनों जानिब से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों फ्रीकैन के 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलव्विस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। चकवाल खमीनी चौक सपाक ग्राउंड के करीब घर में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 की बर वक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान से बचा लिया गया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। रिपोर्ट कर रही हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक एक घर में आग लग चुकी थी कि इत्तला मिलते ही कमांड एंड कंट्रोल रूम ने करीबी की पॉइंट से और एक मोटर बाइक एम्बुलेंस जबकि सेंट्रल स्टेशन से 2 फायर व्हीकल्स को जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर सीन असेसमेंट की और फायर फाइटिंग का अमल शुरू कर दिया। तकरीबन 40 मिनट की मुसलसल जदोजहद के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घर में तामीराती काम जारी था, जिसके बायस घर का तमाम सामान एक ही कमरे में रखा गया था। शॉर्ट सर्किट के नतीजा में कमरे में आग भड़क उठी, जिसने वहां मौजूद सामान को अपनी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रेस्क्यू 1112 चकवाल की बरवक्त और पेशावराना कार्रवाई ने आग को मजीद फैलने से रोक लिया और बड़े माली और जानी नुकसान से बचाव मुमकिन बनाया। हवेली लक्का के नवाही गांव वासू सालम का रहायशी
खातून 22 साल रेहाना बीबी, 2 मासूम बच्चों की वालदा को इसके खावंद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 17 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातलों को गिरफ्तार न कर सकी। मकतूला रेहाना बीबी के वर्सा का पुलिस थाना हवेली लका के खिलाफ एहतजाज। हर सुलेमानकी के नवाही गाँव चक वासू सालम का की रहायशी खातून 2 मासूम बच्चियों की मां 22 साल रेहाना बीबी को इसके खावंद मोहम्मद अनवर ने घरेलू झगड़े की बिना पर डंडों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसकी FIR थाना हवेली लखा में दर्ज हुई। मगर 17 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मरकजी मुलजम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मकतूला रेहाना बीबी के वर्सा ने पुलिस थाना हवेली लखा के खिलाफ एहतजाज करते हुए DPO काड़ा, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस और इंसाफ का मुतालबा किया। अब रुक करते हैं चकवाल का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक अहलियाने बून रोड के लिए खुशखबरी। चकवाल बून रोड की इफ्तिताही दुआया तकरीब साल से तामीर की मुंतज़िर इस्लामिया स्कूल चौक था चकवाल ग्रामर स्कूल बून रोड की भी बिला आखिर सुनी गई। मशीनरी मौका पर पहुंच गई। MPA चौधरी सुल्तान हैदर अली ने तामीरी काम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। अरसदरा से टूट फूट के शिकार बून रोड को बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जिला चकवाल के MPA चौधरी हैदर सुल्तान ने अपने दस्ते मुबारक से बून रोड की अलसर नौ तामीर के लिए बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर कसीर तादाद में अहलियान इलाका और सहाफ़ी हजरात शरीक हुए। ये रोड गुज़श्ता कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार थी, जिसको बिल आखिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए फिल फॉर फंड्स जारी कर दिए, जिस पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोराबाद से। ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड पर वाक़या तेज रफ्तार ट्रॉलर ने रोड क्रॉस करती 2 खवातीन को कुचल दिया। अफसोसनाक हादसे में एक खातून मौका पर जान बहक जबकि दूसरी शदीद जख्मी हो गई। खुशाब लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़ तेज रफ्तार ट्रॉलर ने रोड क्रॉस करती 2 खवातीन को कुचल दिया। अफसोसनाक हादसे में एक खातून मौका पर ही जान बहक हो गई जबकि दूसरी शदीद जख्मी हो गई। हादसा टोटल पंप सरगोदा रोड के करीब पेश आया और ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब। दूसरी जानिब हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। जान बहक और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। अब रुक करते हैं हवेली रखा का, जहां चौधरी गुलाम अब्बास जट की रिपोर्ट के मुताबिक निजी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा फ्री आई कैंप में 1500 के करीब मरीजों का मुआयना किया गया और फ्री आई लेंसेज डाले गए। तफसीलात के मुताबिक जिला उकाड़ा की मारूफ निजी फलाही तंजीम चांद बेबी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 3 रोज़ा फ्री आई कैंप में तकरीबन 1500 के करीब मरीजों के आंखों का मुआयना किया गया और अद्वियात दी गई, जबकि 900 के करीब मरीजों को फ्री आई लेंस डाले गए। चीफ एग्जीक्यूटिव चांद बेबी वेलफेयर फाउंडेशन दीवान शाहजेब अहमद ने नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 रोज़ा फ्री आई कैंप कामयाब रहा। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई, इनके फ्री लेंस डाले गए और अद्वियात के साथ साथ फ्री खाना, दूर से आने वाले मरीजों के लिए रहाइश का बंदोबस्त किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों को इनके घर पहुँचाने के लिए सवारी का बंदोबस्त भी किया गया। इस कैंप में न सिर्फ जिला उकाड़ा बल्कि जिला साहिवाल और जिला पाकपतन, जिला बहावलनगर के मरीजों को चेकअप भी किया गया और कराची के मायानाज डॉक्टर्स के जरिए आई लेंस डाले गए। शेखुपुरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद भट्टी के मुताबिक उससे मुबारक हजरत बाबा जी मस्त कमालदीन सरकारी रहमतुल्लाह अलैह के शाही कादरी जकार्ता रोड नज़र CIA स्टाफ जिला शेखुपुरा 35वां सालाना उर्स मुबारक 25 जनवरी रोज़ इतवार 2026 को आगाज़ गुस्ल पाक से होगा। गुस्ल पाक देने के लिए सिटी नायब सदर मुस्लिम लीग नून हल्का NA 115 मियाँ वसीम रजा, मलिक रमज़ान, मलिक मुदस्सर, मलिक हमजान जाम देंगे। फिर चिरागां और लंगर का वसी इंतजाम होगा। इसके बाद रात 9 बजे महफिल समा शुरू होगा, जिसमें मशहूर कवाल अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे और 26 जनवरी रोज़ सोमवार शाम असर के बाद उस पाक का इख्तिताम पजीर होगा। कौन बनेगा शेखुपुरा प्रेस क्लब का सुल्तान, अजीम अहमद यज़दानी या शहबाज अहमद खान? 28 जनवरी 2026 इलेक्शन प्रेस क्लब शेखुपुरा रजिस्टर्ड की रुकनियत साजी का मरहला मुकम्मल। नई रुकनियत साजी का नोटिफिकेशन जारी। रुकनियत साजी का अमल लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर शुरू हुआ। तमाम उम्मीदवारों के कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने उम्मीदवारों का खुद इंटरव्यू किया और कागजात की पड़ताल की। मेरिट पर उम्मीदवारों को प्रेस क्लब शेखुपुरा की मुस्तकिल रुकनियत अलाट की। इलेक्शन शेड्यूल के पहले मरहले में वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। सालाना इंतखाबात पैनल 1 के सदर अजीम अहमद यज़दानी, आज़म महमूद मौलाना, सीनियर नायब सदर यासर नदीम शेख, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी शाहिद असलम जलंधरी और ताहिर रशीद जॉइंट सेक्रेटरी, राना शाहिद लतीफ़ फाइनेंस सेक्रेटरी, सैफुर रहमान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राना सनाउल्लाह ऑफिस सेक्रेटरी हैं और पैनल 2 के सदर शहबाज अहमद खान, शौकत अली नाज, सीनियर नायब सदर मुदस्सिर खान, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी इस्लाम गाजी और तारिक जुनेद जॉइंट सेक्रेटरी,
अली इमरान फाइनेंस सेक्रेटरी, जुल्फकार शाह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मोहम्मद आलिम ऑफिस सेक्रेटरी होंगे। रिपोर्ट अमन नसीर राजपूत, न्यूज़ एडिटर। पाकपतन DHQ अस्पताल में मसाइल सर उठाने लगे। DHQ के गायनी वार्ड की डॉक्टरों का खवातीन के साथ बदतमीजी करना वतीरा बन चुका है। हर आने वाली मरीजा को इतना जलील किया जाता है कि वो तंग होकर इन डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करें। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर हसन अब्बास बुखारी से, जो इस वक्त DHQ अस्पताल में मौजूद है। जी हसन अब्बास, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन के गहनी वार्ड के बाहर, जहाँ पर जो आने वाली खवातीन के साथ लेडी डॉक्टर बदतमीज़ाना रवैये से पेश जाती हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनको यहाँ पे क्या मसाइल पेश आए हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं रात को अपने सिस्टर को लेके यहाँ आया, उनको चेक करवाना, तो उनको पेन हो रही थी, लेबर पेन थी उनकी, तो उनकी ब्लीडिंग हो रही थी। तो यहाँ लेके आए तो लेडी डॉक्टर का इतना गंदा बिहेव था कि मैं आपको बता नहीं सकता, जितनी गलीज उसने गुफ्तगू की उनके साथ। यहाँ तक आगे आप कपड़ा भी साथ लेके आती, ये ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए लेडी डॉक्टर को। वज़ीर आला पंजाब, आप हमारी माँ हैं, आप मरहम हैं इस मरीजों के लिए, आपके इतने अच्छे काम है, तो ये ऐसी लेडी डॉक्टर जब आपके हॉस्पिटलों में होंगी तो कौन है कि इसलिए बुरा सलूक करती कि यहाँ से जाके ये लोग इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाएं और अपना इन्होंने जंड यहाँ छोड़ी हुई है। इनके जो स्टाफ है उनसे पूछते उसका कैसा बिहेव है, ये आमना डॉक्टर आमना साहबा का। और हॉस्पिटल मसाइल का घर है, यहाँ पे धागा नहीं मिलता टांके लगाने के लिए, मरीजों के साथ इतना बुरा सलूक है, हर चीज़ बाहर से लानी पड़ रही है। तो यहाँ पे आने का क्या फायदा, आपने इतनी सहूलतें दी, इतने बजट दिए सेहत के, वो कहाँ जा रहे हैं इनसे पूछें। इस MS से जैसे पहले थे वैसे दोबारा एक्शन लेने की जरूरत है पाकपतन में। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। आए रोज यहाँ पर जो है खवातीन से बदतमीजी डॉक्टरों का वतीरा बन गया। लेडी डॉक्टर आमना ने इनकी सिस्टर से बदतमीजी की और यहाँ पर उनका कहना है कि भी ऑपरेट के लिए एक धागा तक मुयसर ना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दोबारा हॉस्पिटल के मसाइल पर एक्शन लेने का इन्होंने मुतालबा किया है। जी रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान ज़िया रिपोर्ट कर रही हैं। CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हदायत पर जिला पुलिस की पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पतंग फरोशों से सैकड़ों पतंगे बरामद कर ली, जबकि दर्जनों पतंगबाजों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद बिलाल फुरकान भी क्रैकडाउन के दौरान मुतहरिक रहे। जिला पुलिस ने पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जनों पतंगे डोर फरोशों और पतंगबाजी करने वालों को हिरासत में ले लिया। SSP ऑपरेशन फुरकान बिलाल पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन के दौरान फील्ड में मौजूद रहे। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से पतंगबाजी और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। पतंगबाजी खूनी खेल है, किसी को कोई रायत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। तलहार शहर में हाई टेक कंप्यूटर सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया, जहां जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कंप्यूटर तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ मुफ्त कोचिंग क्लासेस का आगाज़ भी किया गया। इस मौके पर अदारे के प्रिंसिपल अली हसन छलगरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह अदारा किसी भी ज़ाती मफाद के बगैर मासूम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कायम किया गया है। इन्होंने बताया कि सेंटर में कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज और डिप्लोमा प्रोग्राम मुनासिब और मामूल की फ़ीस पर फराहम किए जाएंगे, जबकि साथ ही 8वीं जमात से 12वीं जमात तक अंग्रेजी, रियाजी और दीगर मज़ामीन की मुफ्त कोचिंग क्लासेस भी शुरू की गई हैं। अली हसन के मुताबिक गरीब, मुस्तहिक और यतीम बच्चों के लिए दाखिला मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा और इन्हें बगैर किसी फीस के तालीम दी जाएगी, जबकि काबिल तलबा के लिए स्कॉलरशिप के हसूल की कोशिश भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर की तालीम नहायत ज़रूरी हो चुकी और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तलहार में हाई टेक कंप्यूटर सेंटर कायम किया गया, जो इलाके के नौजवानों के लिए एक मुस्बत और अहम कदम साबित होगा।